बच्चों नमस्कार, मैं हूं आपका गुरुजी के और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल गुरुजी एजुकेशन। तो बच्चों हमने आवेशों के मूलभूत गुणों में आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटीकरण पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं आवेश की योज्यता, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता या इसी को हम कहते हैं आवेशों की योज्यता या आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी निकाय का संपूर्ण आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है। और एग्जाम्पल, जैसे हम किसी पिंड, मान लो ये कोई पदार्थ है, जैसे हम पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात करते थे और ये पदार्थ भिन्न भिन्न कणों से मिलकर बना है। ये एक कण है, ये एक कण है और ये एक कण है, जिन कणों का द्रव्यमान m1 m2 m3 और m4 है। तो इसका संपूर्ण द्रव्यमान कैसे निकालते थे बच्चों हम? m बराबर कैसे निकलता था? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। उसी प्रकार से यदि कोई, मान लिया ये निकाय है और इस निकाय में यहाँ पर आवेश है Q1, यहाँ पर आवेश है Q2 और यहाँ पर आवेश है Q3 और यहाँ पर आवेश है Q4। तो इसका कुल आवेश Q नेट बराबर क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। Q3 और एक और है Q4 हो जाएगा। मतलब कि यदि कोई निकाय है और उस निकाय में भिन्न भिन्न आवेश हैं तो उस निकाय का कुल आवेश भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर हो जाएगा। इसी को समझने के लिए हम एक गणितीय प्रश्न कर लेते हैं बच्चों। किसी निकाय में 2 कूलाम, 3 कूलाम, -5 कूलाम, -3 कूलाम और -2 कूलाम आवेश है। निकाय का कुल आवेश कितना होगा, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलो करते हैं हम। प्रश्न है हमारा कि मान लिया हमने ये निकाय है और निकाय में बता रहा है प्रश्न की, बोले 2 कूलाम आवेश है, 3 कूलाम आवेश है, -5 कूलाम आवेश है और -3 कूलाम आवेश है और -2 कूलाम आवेश है। तो कुल आवेश की गणना करनी है हमें। तो चलो क्यू नेट निकालते हैं। क्यू नेट हम जानते हैं समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा हमारा कुल आवेश। तो ये हो गया +2 2 कूलाम, 3 कूलाम, -5 कूलाम तो ये हो जाएगा -5, -3 कूलाम तो ये हो जाएगा -3 और ये -2 कूलाम। ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा क्यू नेट आ गया -5 कूलाम। तो इस प्रकार हमने आवेशों की योज्यता सीख लिया है, जिसमें हमने सीखा कि किसी भी निकाय का समस्त आवेश या संपूर्ण आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होगा। और हम जानते हैं छात्रों कि इस ब्रह्मांड में संपूर्ण आवेश कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। तो बच्चों ये थी कहानी आवेशों की योज्यता की, जिसे हम कहते हैं आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसी तरह आप अपने प्यारे से फेवरेट चैनल गुरुजी एजुकेशन पर अपना प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी एजुकेशन चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल का लाभ ले सके। जय हिंद, जय भारत।